वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BEVAE 181 के चैप्टर 2 पारिस्थितिक पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाला एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का होना ज्ञात है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद जीवन पृथ्वी की एक बहुत ही पतली परत को आवृत करता है। इस आवरण को जीवमंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। पिछली इकाई में हम पर्यावरण की संकल्पना और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। इस इकाई में पारिस्थितिक तंत्र के गुण, उसकी कार्यशीलता की मूल अवधारणा और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों के विषय में बताया गया है। इस चैप्टर में हम पारिस्थितिक तंत्र क्या है, दूसरा टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, तीसरा टॉपिक जीवमंडल, चौथा पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अजैविक घटक और अजैविक घटक, पांचवा पोषी स्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आता है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव सम्मिलित हों, जो एक साथ किसी नियत क्षेत्र में अजैविक घटक के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह निर्धारित जैविक संरचना तक पहुंचता है। पारिस्थितिक तंत्र एक गतिक तंत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया सम्मिलित होती हैं और ऊर्जा का निवेश, स्थानांतरण, भंडारण और अनिवार्य पदार्थों का चक्रण होता है। नीचे चित्र द्वारा समझा जा सकता है कि किस प्रकार ऊर्जा स्थानांतरित होती है। चित्र द्वारा समझा जा सकता है कि सूर्य से उत्पादक ऊर्जा लेते हैं, उत्पादक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, जिससे उपभोक्ता में ऊर्जा स्थानांतरित होती है तथा कुछ ऊर्जा का ह्रास पर्यावरण में हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता संरचनात्मक विशेषता है। पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक आयाम का अर्थ उन सभी तत्वों से है जो एक पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं। व्यक्ति और पादपों तथा जंतुओं के समुदाय में पहला आपका है अजैविक घटक, जिसे हम निर्जीव घटक भी कहते हैं। निर्जीव घटक में फर्स्ट पॉइंट अकार्बनिक यौगिक, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जो अजैविक को जैविक आयन से जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट जलवायु घटक, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश। बी पॉइंट आपका आता है सजीव घटक जो जैविक घटक भी होते हैं। इसमें आपका उत्पादक जो सीधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता जो आपका उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसे आगे पढ़ेंगे। और तीसरा अपघटक, इसका एग्जाम्पल मृत, पोषी। पारिस्थितिक तंत्र की दूसरी विशेषता क्रियात्मक विशेषता है। क्रियात्मक आयामों का अर्थ है उन सभी प्रक्रियाओं से है जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा किया जाता है, जैसे ऊर्जा चक्र, आहार संक्रायण, पोषक चक्र, विविधता। नेक्स्ट टॉपिक आपका जीवमंडल। जीवमंडल जिसे पारिस्थितिक मंडल भी कहते हैं, पृथ्वी, जल तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और प्रचालन करते हैं। जीवमंडल के तीन मुख्य भाग होते हैं, थलमंडल, जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। पृथ्वी का गैसीय आवरण जो 22.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है पृथ्वी से, उसे वायुमंडल कहा जाता है। इन तीनों घटकों के मध्य संपर्क और परस्पर क्रिया का क्षेत्र जीवन के लिए वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर समस्त जीवन सीमित है और जीवन की मौलिक प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन होती है। जीवमंडल महासागर के तल लगभग 1100 मीटर पृथ्वी की सतह के नीचे से लेकर पर्वतों के उच्चतम शिखर या औसतन समुद्र तल से लगभग 9000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। सजीव जीव पूरे जीवमंडल में एक समान रूप से फैले हुए नहीं है। सिर्फ कुछ ही जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों और जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व वायु, जल और मृदा से मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं। इसीलिए जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, इसलिए वहाँ पर कम जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल का थलीय भाग अन्य क्षेत्रों में विभाजनीय है, जिन्हें जीवोम कहते हैं, जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। इन तंत्रों की पहचान उनकी जलवायु, वनस्पति, जंतु और सामान्य मृदा प्रकार से होती है। कोई दो जीवोम एक जैसे नहीं होते हैं। जलवायु किसी भी बायोम की सीमा और उसमें पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रचुरता को निर्धारण करती है। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक जो जीवों की सीमा का निर्धारण करते हैं वह तापमान और वर्षा है। टॉपिक आपका पारिस्थितिक तंत्र के घटक।
प्रत्येक जीवों अथवा जलीय क्षेत्रों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसलिए एक पारिस्थितिक तंत्र जीवों का एक उपमंडल है जिसे पारितंत्र भी कहा जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र की पूर्ण परिभाषा में जैविक तथा अजैविक घटक और उन दोनों के बीच की परस्पर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के मरुस्थलीय जीवों में थार मरुस्थल एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी पहचान शुष्क स्थितियां, रेतीला भूभाग तथा वहां पाए जाने वाले जंतु, छिपकलियां और सांप से होती है। इसी प्रकार एक तालाब भी मीठे पानी के जलीय क्षेत्र का एक पारिस्थितिक तंत्र है और इसकी पहचान जलीय जीवों युक्त ठहरे पानी के जलीय पिंड से होती है। जीवित रहने के लिए किसी एक जाति के जीव भिन्न जातियों के जीवों पर निर्भर करते हैं जिनके साथ वे सक्रिय रूप से अनेक तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। गिलहरियों की समष्टि को भोजन के लिए फलों और गिरियों तथा आश्रय के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर संविधाओं के नाम प्रभावी पादप जाति के नाम पर रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए घास स्थल में घासें प्रमुखता से होती हैं, भले ही उसमें साग झाड़ियाँ या पेड़ भी जंतुओं की भिन्न संबंधित जातियों के साथ हो सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जैविक घटक का पहला टॉपिक उत्पादक। प्रकृति में पाए जाने वाले पर्णहरित क्लोरोफिल धारण करने वाले हरे पौधे तथा नील हरित शैवाल हैं जो अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल वाले जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जल के साथ भोजन बनाते हैं। दूसरा उपभोक्ता, वह अन्य सभी जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, वह ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं तथा परपोषी या भक्षपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें पहला आपका आता है प्राथमिक उपभोक्ता जिसे शाकाहारी भी कहा जाता है जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, बकरी, गाय, हिरन। द्वितीय उपभोक्ता जिन्हें मांसाहारी कहा जाता है, पक्षी जो ग्रास होपर को खाए। तृतीय उपभोक्ता उच्च मांसाहारी, बिल्ली जो पक्षी खाती है। और शीर्ष उपभोक्ता जिसे शीर्ष मांसाहारी कहा जाता है, शेर और चीता। तीसरा आपका आता है अपघटक, वह जीव जो मृत या सड़े गले पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अपना जीवन चक्र करके मर जाते हैं और इनके मृत शरीरों को अपघटक या मृतपोषी जीव पर्यावरण से इनको खत्म करती हैं। टॉपिक हम पढ़ेंगे पोषी स्तर जिसे हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। या जो जीव एक जीव को दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण भी पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। यदि हम पौधों को खाते हैं तो श्रृंखला में केवल उत्पादक और तथा उपभोक्ता स्तर होते हैं। मांसाहारियों की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ता है। जैसे एग्जाम्पल, घास कीड़े द्वारा खाई जाएगी, कीड़े मेढक द्वारा खाए जाएंगे और मेढक सांप द्वारा खाए जाएंगे। आहार श्रृंखला के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला चराई आहार श्रृंखला जिसमें घास टिड्डे द्वारा खाई जाती है, टिड्डा मेढक द्वारा खाया जाता है, मेढक सांप द्वारा खाया जाता है और सांप चील द्वारा खाई जाती है। दूसरा परजीवी आहार श्रृंखला जिसमें जैबरा को सूत्रकृषि खाता है, सूत्रकृषि को मृतपोषी जीवाणु खाता है। तीसरा तालाबी आहार श्रृंखला जो तालाब में होती है। पौधों को कीड़े खा जाते हैं, कीड़ों को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को सारस। चौथा आपका वन्य आहार श्रृंखला जो जंगलों में पाई जाती है जिसमें घास हिरन द्वारा खाया जाता है और हिरन को शेर खा जाता है। इसी के साथ आपका यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो खत्म होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें तथा शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।